हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद भाई लोग। कैसे हैं आप लोग? भाई उम्मीद करता हूँ मेरे साथ हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पे मैं आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। आज हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्ति के बारे में चर्चा की। आज हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां देखते हैं। यहाँ पे डालते हैं हेडिंग न्यायिक शक्तियां। न्यायिक 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 शक्तियां। क्या भाई? न्यायिक शक्तियां। तो भाई हमारे राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रेसिडेंट के पास 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां होती हैं। 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी? एक मिनट साथियों, एक यहाँ पे, दूसरी, फिर यहाँ पे तीसरी, चौथी और साथियों यहाँ पे हमारी 5वीं। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ होती हैं? ए भैया, ए रे, हमारा माइक डिस्टर्ब करता रहे। हाँ जी, कौन कौन सी होती हैं? क्षमा, सबसे पहले होती क्षमा। क्षमा। एक दूसरी होती है लघुकरण। लघुकरण, क्षमा, लघुकरण। तीसरी परिहार। परिहार। और चौथी आपकी विराम। एंड लास्ट होती है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन। ये 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां होती हैं किसके पास? हमारे राष्ट्रपति के पास। कल हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, अन्य शक्तियों के बारे में जाना। और हमारा न्यायिक शक्ति जो 15-20 मिनट का टॉपिक था वो कल मैंने नहीं कराया था। मैंने कहा था कि आपको एक वीडियो बना दूंगा मैं, तो आपकी न्यायिक शक्तियाँ भी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की वीडियो सिर्फ 15-20 मिनट की होने वाली है, क्योंकि सिर्फ न्यायिक शक्तियाँ ही बची थी। अब हम जान लेते हैं क्षमा। क्षमा शक्ति जो पहली है, क्षमा। क्षमा का मतलब राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार है, उसे सजा मिल चुकी है और वो चाहे तो राष्ट्रपति के पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति के पास भी वो जा सकता है। राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है। और राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि वो, उसने कितना भी बड़ा क्राइम कर दिया हो, अगर राष्ट्रपति ने चाहा तो राष्ट्रपति उसे पूर्णतः क्षमा भी कर सकता है। क्या कर सकता है? पूर्णतः क्षमा भी कर सकता है। क्या कर सकता है? पूर्णतः क्षमा कर सकता है। क्षमा के अंतर्गत पूर्णतः क्षमा, पूर्णतः क्षमा कर सकता है। ये पूर्णतः क्षमा की बात कौन सी आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में ये बात की गई है कि राष्ट्रपति किसी भी दोषी को पूर्णतः क्षमा कर सकता है। अब हम साथियों जान लेते हैं ये लघुकरण क्या होता है। लघुकरण, एक मिनट थोड़ा मार्कर कर गया है। लघुकरण क्या होता है? लघुकरण जान लेते हैं, जाने जाना लघुकरण क्या होता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ठीक है, अच्छा मार्का नहीं चल रहा है और माइक भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं तो बहुत टॉप गाना सुना देता आपको, बहुत टॉप गाना। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं तो बढ़िया गाना सुना देता भाई, बेहतरीन तरीके से। लघुकरण जान लेते हैं, लघुकरण क्या होता है। एक मिनट, ये मार्का ठीक क्यों चल रहा है? एक मिनट साथियों,
एक मिनट। अब आ जाएगा लाइन पे। हाँ आ गया। लघुकरण क्या होता है? लघुकरण का मतलब होता है वो आपकी नेचर को यानी सजा को चेंज कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति चेंज कर सकता है। सजा को चेंज कर सकता है, सजा को चेंज कर सकता है। चेंज कर सकता है कैसे चेंज कर सकता है? मतलब मान लीजिए आपको 8 साल की सजा मिली, 8 साल सजा मिली और उसके साथ आपको काम भी करना है। मतलब 8 साल सश्रम वाली सजा मिली कि 8 साल आपको 8 साल के लिए आपको सजा भी मिली और 8 साल तक आपको सजा के साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि गिरफ्तार है तो सिर्फ जेल में डले वो कुछ काम नहीं कर रहे, तो आपको काम भी करना पड़ेगा, 8 साल तक श्रम भी करना पड़ेगा। तो क्या है, राष्ट्रपति लघुकरण के अंतर्गत क्या कर सकता है कि वो 8 साल कह सकता है कि भाई साधारण ही तुझे सजा मिलेगी, तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, तो उससे काम नहीं करवाया जाएगा। तो 8 साल जैसे सश्रम सजा मिली तो उसे 8 साल साधारण कर सकता है, 8 साल साधारण कर सकता है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है। किसके अंतर्गत? लघुकरण के अंतर्गत। वो क्या है, अगर पेपर में पूछे कि राष्ट्रपति कौन सी शक्ति के अंतर्गत आपकी सजा को चेंज कर सकता है, तो न्यायिक शक्तियों में लघुकरण के अंतर्गत आपकी सजा को चेंज कर सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल से बता दिया कि अगर 8 साल आपको सश्रम सजा मिली तो वो क्या कर सकता है, 8 साल के लिए साधारण कर सकता है उसे कि भाई काम नहीं करवाएंगे तो उससे बैठ रहा आराम से शांति से सदा सजा काट। ठीक है, अब हम जान लेते हैं परिहार क्या होता है। परिहार, परिहार न्यायिक शक्तियों में पढ़ना है आज हमें। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन। हमने क्षमा पढ़ा और लघुकरण हो गया हमारा। ठीक है, अब हम परिहार पढ़ने वाले हैं साथियों। परिहार क्या होता है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम एक बार फिर से। जो लोग सो रहे हैं, जो हमारे बच्चे सो रहे हैं, उन्हें अकल नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ पढ़ा रहे हैं भाई लोग। उसमें न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आपको 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ हैं। क्षमा मतलब पूर्णतः क्षमा कर सकता है, लघुकरण का मतलब सजा को चेंज कर सकता है, और परिहार का मतलब समझा देते हैं कि अवधि को चेंज कर सकता है। अवधि को, अवधि 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 मतलब समय को बदल सकता है, अवधि को बदल देगा, बदल देगा, बदल देगा। क्या कर देगा भाई, अवधि को बदल देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 साल की सजा मिली है तो अगर आप राष्ट्रपति के पास चले जाएं तो आपको वो सजा चेंज कर सकता है। 5 साल की सजा 3 साल, 2 साल, जितनी साल उसका मन करे। ठीक है, तो मान लिया, बता दिया एग्जाम्पल के लिए 5 साल की सजा है और उसने अवधि की चेंज, अवधि बदल दी तो उसे कर दिया 3 साल। एग्जाम्पल मैंने दे के आपको बता दिया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन। परिहार तक हो गया। अब हम विराम के बारे में जानते हैं। विराम क्या होती है? विराम यहाँ पे बता दूं, अगर जगह हो तो यहाँ पे बता देता हूँ, मुझे लगता है बोर्ड पूरा दिख रहा होगा। विराम, विराम क्या है? विराम क्या है भाई? भाई लोग विराम ये है कि किसी विशेष अवस्था के दौरान आपकी वो सजा को चेंज, वो क्या कर सकता है, बदल देगा। हाँ बदल देगा, आपकी सजा को चेंज कर सकता है। क्या? सजा, विशेष अवस्था, सजा को विशेष अवस्था में, विशेष अवस्था में क्या कर देगा भाई? बदल देगा, बदल देगा। विशेष अवस्था का मतलब समझिए आप लोग क्या साथियों? विशेष अवस्था का मतलब समझिए, मतलब कोई मान लीजिए लेडीज है, उसकी सजा हो गई और वो क्या है, गर्भावस्था थी उसकी, उस दौरान उसकी गर्भावस्था थी, तो उसकी गर्भावस्था के दौरान उसे सजा हो गई, तो ये क्या है, सजा को चेंज कर देगा। वो कौन कर देगा? राष्ट्रपति चेंज कर देगा। किसे? मान लिया गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, क्या साथियों? गर्भावस्था के दौरान चेंज कर सकता है सजा को। ठीक है,
हमने न्यायिक शक्तियों में क्षमा, लघुकरण, विराम, प्रतिलंबन एंड हमारा परिहार। ठीक है, 5 शक्तियां हुई, 4 पढ़ ली। अब हम 5वीं शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे जगह होगी तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ 5वीं शक्ति प्रतिलंबन के बारे में। साथियों, आपको इतने का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है ज़्यादा, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। चलिए साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम राष्ट्रपति की लास्ट शक्ति प्रतिलंबन के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रतिलंबन के बारे में क्या, प्रतिलंबन शक्ति जो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत प्रतिलंबन 5वीं है, प्रतिलंबन, उसके बारे में देखते हैं। प्रतिलंबन क्या है? प्रतिलंबन क्या है कि आपकी सजा को क्या है, स्थगित कर सकता है, थोड़े समय के लिए अस्थायी कर सकता है, थोड़े समय के लिए सजा को स्थगित कर सकता है। थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए अस्थायी, क्या भाई, अस्थायी कर सकता है। ठीक है, 5 शक्तियां पढ़ी हमने न्यायिक शक्ति, लघुकरण, विराम, परिहार, प्रतिलंबन और आपका लघुकरण, परिहार, प्रतिलंबन, विराम, लगभग 5 न्यायिक शक्तियां हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, 5 न्यायिक शक्तियां पढ़ी हमने राष्ट्रपति की। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रपति आपका टॉपिक पूरा खत्म होता है। मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ा दिया पूरा, राष्ट्रपति के बारे में, पद के बारे में 52 से 61 तक आर्टिकल पढ़ा दिए। फिर हमने दूसरी वीडियो में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियों वाला लिया था, उसमें मैंने आपको कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति निपटा दिया था और एंड लास्ट न्यायिक शक्ति बचा था, तो उसकी ये लास्ट वीडियो है न्यायिक शक्ति वाले की। बाकी आपका राष्ट्रपति पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा यहीं। इस एक लास्ट मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, अध्यादेश। अध्यादेश, 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 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश क्या है भाई लोग? अध्यादेश आर्टिकल 123, राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में है अध्यादेश। 123 में अध्यादेश है क्या भाई? यहाँ पे लिखूंगा, पहले समझा देता हूँ आपको कि अध्यादेश होता क्या है, क्या होता है अध्यादेश। तो भाई देखो, हमने पढ़ा कि राष्ट्र संसद के 3 सत्र लगते हैं। ठीक है, एक बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और आपका हमने पढ़ा संसद के 3 सत्र लगते हैं। ठीक है साथियों, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और एक लगता है आपका मानसून सत्र। ठीक है, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, अब इन सत्र के बाद जब मान लीजिए, मैंने बताया आपको कि संसद के जो सत्र लगते हैं हर 6 महीने के बाद लगते हैं, लेकिन 6 महीने के बीच में ही सत्र नहीं लगा मान ली जाए और 6 महीने के बीच में कोई कानून बनाना होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसको राष्ट्रपति बना सकता है। ये राष्ट्रपति की आर्टिकल 123 के तहत पावर होती है, इसलिए इसे अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश। इस कॉन्सेप्ट को राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना कहते हैं। मतलब जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई कानून बनाना
आवश्यक हो तो उस कानून को राष्ट्रपति बना सकता है और वह 6 माह के लिए वैध होता है। और फिर जब क्या है सब संसद का सत्र चालू हो जाए और उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर वो अध्यादेश पास नहीं होगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। मतलब अगर पास हो गया तो जो राष्ट्रपति ने कानून बनाया था वो जारी रहेगा, और अगर वो अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर लागू नहीं करती है संसद, 6 सप्ताह के अंदर एक्सेप्ट नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है, तो वो समाप्त हो जाएगा, अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो उस कानून को राष्ट्रपति बना देता है, ठीक है, बना देता है। और 6 माह के लिए मान्य होता है, 6 माह के लिए मान्य होगा, ठीक है, मान्य होगा। फिर उसके बाद जब पुनः सत्र लगेगा तो 6 सप्ताह के अंदर स्वीकार करना होगा, 6 सप्ताह के अंदर स्वीकार करना होगा, 6 सप्ताह के अंदर स्वीकार करना होगा। अगर नहीं किया तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो भाई क्या है, अध्यादेश क्या हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये अध्यादेश के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ भाई आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद साथियों, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाय बाय।